क्योंकि सास भी कभी बहू थी। राधिका बार बार दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। कभी फोन के स्क्रीन को देखती तो कभी घड़ी को। रात के 11 बज गए, बेटा ऋषभ घर नहीं आया था अभी तक। राधिका की सास हॉल में बैठी बहू की बेचैनी भरी चहलकदमी देखकर उसे सहज करने के लिए कहने लगी, अरे बहू, क्यों इतना परेशान हो रही है? आ जाएगा ऋषभ। उसका फोन नहीं आया तो तू ही कर ले फोन। राधिका ने कहा, माँ 2 बार कर चुकी हूँ, रिंग जा रही है पर नहीं उठा रहा। राधिका की सास ने कहा, परेशान मत हो, अपने होने वाले ससुराल ही तो गया है, आ जाएगा। राधिका के इकलौते बेटे ऋषभ की शादी तय हो गई थी। उसका ससुराल दूसरे शहर में था। सुबह 5 बजे गया था। उसने फोन पर बताया भी था कि आज ही रात लौट आएगा 8-9 बजे तक। राधिका मन ही मन चिल्लाते हुए बोली, ये प्री वेडिंग शूट के चोचले मुझे तो समझ नहीं आते। सगाई पर ली तो थी दोनों ने ढेर सारी तस्वीरें। उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, जमाने के साथ सब कुछ बदलता रहता है। हमारे ज़माने में भी कौन सी सगाई होती थी? माँ पिताजी शगुन देकर आ जाते थे तो हो गई सगाई। शादी वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे। पर जब तुम्हारी शादी हुई लल्ला से, तब सगाई का चलन आ गया था। तो हमने लल्ला और सोनी, राधिका की ननंद, की इच्छा पर तुम दोनों की सगाई का फंक्शन किया था। तब तुम्हारी दादी सास भी बहुत नाराज़ हुई थी। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि ऋषभ की गाड़ी गेट के पास आकर रुकी। उसे देखकर राधिका की जान में जान आई। जैसे ऋषभ घर पर आया, राधिका ने थोड़ा झुंझलाते हुए पूछा, क्यों, तुम तो 8 बजे तक वापस आ जाने वाले थे ना? समय देख रहे हो, 12 बज गए हैं रात के। ऋषभ ने राधिका के गले में बाहें डालते हुए कहा, ओह सॉरी मम्मी, देर हो गई। डिनर लेट हुआ तो निकलने में देर हो गई। राधिका ने कहा, फोन का जवाब क्यों नहीं दिया तूने? ऋषभ बोला, मम्मा वो पूल थीम वेडिंग शूट थी ना, तो फोन बैग में था। तभी दादी ने दोनों की बात काटते हुए कहा, बस बस, अब तुम दोनों माँ बेटों की पूछताछ हो गई हो तो सोने चलें। ऋषभ की शादी को बस कुछ ही दिन शेष थे। घर के सारे सदस्य तैयारी में जुटे हुए थे। मेहमान भी लगभग सारे आ गए थे। खूब चहल पहल थी घर में। राधिका की ननंद ने चुटकी लेते हुए कहा, भाभी, अब बेटा हुआ पराया। अब तक तो ममाज बॉय था, अब तो बीवी के पल्ले से घूमेगा। ये सुन बाकी सब औरतें भी हंसने लगीं और राधिका भी यूं तो ऊपर से हंस दी, पर अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना पैर पसार रही थी। यूं तो राधिका एक कुशल गृहिणी और बेहद सहृदय महिला थी और अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए अति उत्साहित। किंतु न जाने बेटे को बांटने का खौफ धीरे धीरे उसके मन में समाता जा रहा था। शादी की रस्में अच्छे से पूरी हुई। बहू कोमल का गृह प्रवेश हो गया। कोमल जैसी सुंदर, प्यारी, संस्कारी और सुशिक्षित बहू पाकर राधिका निहाल थी। बार बार बेटे बहू की नजर उतारती। शादी के कुछ दिनों के बाद राधिका को छोटी छोटी बातें खटकने लगीं, जैसे ऑफिस से आकर ऋषभ का कमरे में घुस जाना, आए दिन बाहर खाना खाना, कभी घूमने का प्रोग्राम बना लेना। यूं तो राधिका को इन सब से ऐतराज नहीं था, पर माँ की ममता आहत होती कि उनका बेटा तो एक शर्ट भी उसकी पसंद से खरीदता था, अब बीवी की पसंद नापसंद पर चलता है। इस असुरक्षा का प्रभाव ये हुआ कि वो छोटी छोटी बातों पर कोमल को डांट देती, या कभी देर हो जाए दोनों को बाहर से लौटने में तो गुस्से से छिड़क देती। कोमल के मन में सासू माँ के लिए थोड़ा डर बैठ गया। अब कहीं बाहर जाती भी तो घर जल्दी लौटने की फिक्र रहती। इस पर ऋषभ झुंझला जाता। घर पर सब कटे कटे से रहने लगे। ये सब राधिका की सास कई दिनों से देख रही थी। एक दिन उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया और समझाया, देख बहू, तू अभी जिस दौर से गुजर रही है वो मैं समझ सकती हूँ। जिस तरह नई बहू को कई तरह से सामंजस्य बैठाना होता है, उसी तरह नई सास भी कई तरह के असुरक्षा से गुजर रही होती है। जब तू बहू बनकर इस घर में आई थी, तब मैंने ये सोच लिया था कि जो कुछ मैंने बहू होकर सहा है वो तुझे सहने नहीं दूंगी। इसलिए सास से ज्यादा माँ बनने की कोशिश की। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता कि मेरे बेटे को तू मुझसे दूर कर रही है। माँ जी मुझे अक्सर अच्छी और कड़क सास न होने का ताना देती,
तेरी बहू तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी, ये सब सुनकर मेरा भी मन विचलित होता। पर जब तुझे और लल्ला को साथ में खुश देखती तो सारा डर छूमंतर हो जाता। और सिर्फ पत्नी ही नहीं, तूने अच्छी बहू बनकर भी ये साबित कर दिया कि बहू का प्यार और सम्मान पाने के लिए कड़क सास बनने की ज़रूरत नहीं है। सहृदय माँ बनकर भी बहू से सम्मान पाया जा सकता है। राधिका का मन सास की बात सुनकर हल्का हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि कोमल को वो पूरे दिल से अपनाएगी, जैसे उसकी सास ने उसे अपनाया था। राधिका सोच में पड़ गई कि सासू माँ की नसीहत गलत कैसे हो सकती थी। जो वो महसूस कर रही है उसकी सास वो बहुत पहले सहन कर चुकी है, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।